हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल कंसल्टेंट। आई एम निखिल एंड आज हम शुरू करेंगे मॉड्यूल 1 का पार्ट 1.3 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो जैसे कि आप अभी खुद का बीपीडीसी फर्म आप स्टार्ट करोगे, इसी के तरह और जितने भी टाइप के बिजनेस होते हैं किसी भी फील्ड में, हर बिजनेस के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस हमारी गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं। तो वो रजिस्ट्रेशन करना आपके लिए अनिवार्य होता है ताकि गवर्नमेंट को यह पता चले कि आप क्या कर रहे हैं और वो सही है या गलत है, और आपके बारे में जो भी जानकारी गवर्नमेंट फिर लेना चाहे तो वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू वो ले सकती है। तो आइए देखते हैं कि कौन से टाइप के रजिस्ट्रेशन बीपीडीसी फर्म स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। इसमें दो टाइप के रजिस्ट्रेशन आते हैं, एक तो है बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड सेकंड वन इज इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन। दोनों में फर्क क्या है? देखिए, बिजनेस रजिस्ट्रेशन क्या है, आप जो बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, ये उसका रजिस्ट्रेशन है। अब बिजनेस के लिए कोई डिग्री या डिप्लोमा इस तरह की तो कोई जरूरत है नहीं। कौन सा भी टाइप का बिजनेस आपको करना है तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि सबके लिए कॉमन है। बीपीडीसी फर्म के लिए ही नहीं, ये आप किसी भी फील्ड में कोई भी बिजनेस कर लो, इनके लिए ये बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कॉमन होता है। एंड सेकंड थिंग है इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन। ये स्पेशल रजिस्ट्रेशन है कि जैसे कि इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन मतलब क्या, आपका खुद का रजिस्ट्रेशन। डिग्री तो आपको मिली है, डिप्लोमा तो आपको मिला है, और आप जिस नगर परिषद, नगर पालिका या जो भी आपका रिलेवेंट डिपार्टमेंट है आपके एरिया में, वहां पे जब आप जाओगे तो वहां मतलब वो डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई, इनको भी ये काम आता है या इन्होंने ये काम स्टार्ट किया है, ये नाम का कोई इंजीनियर है जिन्होंने हमारे एरिया में ये काम स्टार्ट किया है। तो इसके लिए आपको वहां पे जाके खुद का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन जिसे हम बोलते हैं। वहां पे आपको जो भी उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डिग्री हो गया, डिप्लोमा हो गया, और बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीजें, तो इस तरह से कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको सबमिट करने होते हैं, जिससे आपका इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये दोनों में फर्क है। आइए देखते हैं क्या फर्क है। सो गाइज, लेट्स बिगिन विद चैप्टर 1, बिजनेस रजिस्ट्रेशन। कौन से टाइप के बिजनेस रजिस्ट्रेशन होते हैं और वो कैसे करने, ये हम अभी देखेंगे। सो टाइप्स ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन कौन से टाइप के? अगर आप एक कंपनी बना रहे हैं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें आपने ये नाम सुने होंगे शायद। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन एक होता है, एलएलपी रजिस्ट्रेशन एक होता है, एंड वन पर्सन कंपनी, जिसको ओपीसी भी बोलते हैं, वन पर्सन कंपनी रजिस्ट्रेशन भी होता है। तो अगर आप कोई बड़ा कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो इस टाइप के उसके लिए रजिस्ट्रेशन होते हैं। मोस्टली जो हायर लेवल के जो कंपनीज है वो इस तरह के रजिस्ट्रेशंस करते हैं, या फिर जिनका बजट ज्यादा अच्छा खासा है, जिनके लिए मतलब जो बिजनेस रन करने वाले 1, 2 या 4, 5 पार्टनर्स है, अकेला कोई नहीं है, या डायरेक्टर्स है, 5 डायरेक्टर्स है, 7 डायरेक्टर्स है, या कम से कम 2 पर्सन है, तो वो पर्सन्स मिलकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टाइप का रजिस्ट्रेशन करते हैं या एलएलपी रजिस्ट्रेशन करते हैं। अभी ओपीसी रजिस्ट्रेशन भी इसमें आता है, जो कि सिंगल वन पर्सन कंपनी भी होता है, लेकिन जिनको बड़ी कंपनी ओपन करना है वो कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं। सेकंड है फर्म रजिस्ट्रेशन। इसमें आता है प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन एंड पार्टनरशिप फर्म। अब गाइज, आपके एरिया में आप जितने भी छोटे मोटे शॉप्स देखते हो, इनमें से मैक्सिमम जो है ये प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशंस होते हैं, और अगर कोई 2-3 जन मिलकर कर रहे तो पार्टनरशिप फर्म। लेकिन फर्म रजिस्ट्रेशन हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये लो स्केल एंड मीडियम स्केल जो इंडस्ट्री इंडस्ट्री या बिजनेस हम जिसे बोलते हैं, तो मीडियम स्केल, लो स्केल बिजनेस जो होते हैं वो मोस्टली प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म बेस्ड होते हैं। सो गाइज, अब ये तो एक्चुअली सीए कंसर्न, मतलब सीए से रिलेटेड ये सभी चीजें हैं बिजनेस रजिस्ट्रेशन। जो सीए है या सीए की कोई कंपनी या फर्म आपके एरिया में होगी तो वही ये सारी चीजें करके देगी। इसके लिए मैं जो यूज करता हूँ वो है www.myonlineca.in। ये वेबसाइट अगर आप विजिट करते हो तो आपको ये सारी कंपनी या फर्म का जितने भी टाइप्स हैं, ये सारे टाइप्स का इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगा। इनका क्या मतलब होता है,
इनके क्या बेनिफिट्स है, ये सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और ये सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन करने के लिए कितना खर्चा आता है, ये भी इंफॉर्मेशन आपको myonlineca.in पे मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है और मैं खुद इसे यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। इस टाइप के और भी कुछ वेबसाइट्स है, आप अगर गूगल पे सर्च करते हो तो आपको मिल जाएंगी। अगर आप ऑनलाइन नहीं जाना चाहते तो आप ऑफलाइन, आपके एरिया में किसी को सीए का ऑफिस होगा कहीं ना कहीं, तो आप उनसे कंसर्न कर सकते हो कि सर मुझे रजिस्ट्रेशन करना है तो मैं किस टाइप का करूं। यहाँ पे अगर मतलब मेरी तरफ से देखा जाए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन के लिए जाइए। ज़्यादा बड़ा रजिस्ट्रेशन फिलहाल करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए खर्चा भी ज़्यादा आता है, मेंटेनेंस भी उसका ज़्यादा होता है। तो शुरुआत में इतना खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अब इसमें और एक बात यह है गाइस कि जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में पहले बिजनेस रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद ही आप स्टार्ट करें। बहुत से ऐसे कंसल्टिंग फर्म्स है जो डायरेक्टली बिजनेस रजिस्ट्रेशन नहीं करते, पहले तो वो शुरुआत कर लेते हैं और जब उनका अच्छा सेटअप हो जाता है तब वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब पैसा आना शुरू होता है तब। तो ये जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन है ये कोई हार्ड एंड फास्ट प्रोसेस नहीं है। आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन किए बिना भी आपका बीपीडीसी फर्म फिलहाल के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइज, ये था चैप्टर 1 बिजनेस रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन। थैंक यू।